जैसे जैसे लोनी नगर पालिका चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे ही सभी पार्टी और दल हरकत में नज़र आ रहे हैं। ऐसे में चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ लोनी नगर पालिका से पंडित ललित शर्मा मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार लोनी नगर पालिका में क्या होने वाला है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है पार न्यूज़ लाइव पर। अ, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार लोनी नगर पालिका में क्या होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो लोनी की जनता को क्या, पूरी देश और दुनिया को पता है जी कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी में करने की हैसियत ही नहीं बची है। जी इसीलिए आप तमाम दल एक तरह जुटने की कोशिश कर रहे हैं। जी पिछली बार भी ये जुटे थे तो गठबंधन का ना पिछली बार धेला उठा था, ना अब के बार उठेगा। जी लोनी में हम 60,000 पार करके, जी पिछली बार हम 37,000 से जीते थे, अब के हम 60,000 से भी ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी लोनी में नगर पालिका जीतेगी। और लोनी की ही बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की आपको बता दूं, पिछले से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से हम संगठन के बलबूते पे, अपने जनप्रतिनिधियों के बलबूते पे, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे निश्चित तौर पर जीत दर्ज कराएंगे। एक तरफ रालोद और समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी घोषित अभी हुए नहीं हैं, लेकिन साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं रालोद का जो प्रत्याशी है वो धामा धामा की तरफ से होंगे या मनोज धामा होंगे या जो भी होंगे। और इस तरफ बहुत से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मदन भैया जैसी फाइट दे पाएंगे मनोज धामा, या फिर कुछ और ही मामला सामने आएगा? देखिए, आज चोर चोर मौसेरे भाई दोनों मिल चुके हैं। जी एक पूर्व के 4 बार विधायक रहे, जी उन्होंने क्या दिया? जी उन्होंने लोनी को लूट, अपहरण, डकैती, मर्डर जी के अलावा कुछ नहीं दिया। व्यापारियों से फिरौती मांगना, इंडस्ट्री को बसने नहीं देना, गरीब आदमियों के प्लॉटों को कब्जाना, ये 4 वर्ग के विधायक के गुर्गे यही काम करते थे। जी और इसीलिए लोनी पीछे रही। लोनी पे सबसे बड़ा बदनुमा दाग लगा उनके कारण। और मनोज धामा जी ने क्या दिया लोनी को? बलात्कार, 300 करोड़ का घोटाला, बहन बेटियों को तकना, अवैध माफियाओं के तार जलाने वालों को संरक्षण देना। भैटा गांव में ही अगर आप देखेंगे तो उसके आसपास कृष्णा विहार और राहुल गार्डन में अगर चले जाएंगे, लोगों का जीना दुश्वार हो चुका। वो अपनी नहर तक साफ नहीं करवा पाए। लोनी की तो गंदगी क्या साफ करेंगे? बनते ही चेयरमैन लोनी को छोड़ दिया। तो आज ये दोनों, जिसने लूट दी, एक ने अपहरण दिए, डकैती दी, मर्डर दी, 4 बार के विधायक जो रहे वो, और एक जिन्होंने बलात्कार दिया, 300 करोड़ का घोटाला दिया लोनी को, इन लोगों की वजह से लोनी बदनाम हुई। इन लोगों की वजह से लोनी में गंदगी फैली। इन लोगों को जनता ने इनको नकार दिया है पहले ही, आज भी इन्हें जनता बिल्कुल जेरों से नकार देगी और इनकी जमानत जब्त होगी। आप घोटाले की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लोनी की लोकल मीडिया जो है उन्होंने ही खुद उन्होंने भी प्रूफ किया है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है। खुद मनोज धामा बार बार सोशल मीडिया पे आके पेपर्स दिखाते हैं अधिकारियों की कि हमें क्लीन चिट मिल गई है। तो ये मामला क्या है? क्या किसी अधिकारी ने बताया अभी तक आगे कि क्लीन चिट मिल गई है? जी नहीं। चोर तो कहेगा ही मैंने चोरी नहीं की। जी तो ये चोर हैं भैया। ये कौन कह देगा मैंने लूट करवाई, अपहरण करवाई, डकैती करवाई? आप इतिहास उठा के देखिए, टोरनिका सिटी इंडस्ट्री एरिया और नोएडा इंडस्ट्री एरिया एक दिन बसा था। जी मायावती की गवर्नमेंट में उन्होंने सेक्शन किया था उसे, और उसके बाद टोरनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल जीरो रहा और नोएडा डेवलप हुआ। उसका कारण क्या हुआ? जो भी इंडस्ट्री वाला आया, पूर्व के विधायकों के वहाँ लोग पहुँचे, उनकी फैक्ट्री मालिकों के बच्चों को अपहरण किया, उनसे फिरौती मांगी, उनसे रंगदरी मांगी, उनसे महीने बाद बांधे गए। इसलिए टोरनिका सिटी में इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, व्यापारियों को पलायन करना पड़ा। लोनी में वैश्य समाज के लोग सबसे ज़्यादा टीला में रहते थे। लोनी में अंदर तमाम वैश्य समाज दुर्गापुरी पलायन करने पर, दिल्ली पलायन करने पर इसीलिए मजबूर हुए क्योंकि उनसे अपहरण मांगे, उनसे अपहरण करे जाते थे, उनसे फिरौती मांगी जाती थी। मैंने बताया जैसे कि 4 बार के विधायक ने लूट, डकैती, अपहरण और मर्डर दिए, जी और इन्होंने घोटाले और बलात्कार दिए। इन लोगों को जनता ने नकार दिया है, शुरू से ही सिरे से नकार चुकी है। इनकी जमानत जब्त होगी। बौखलाकर अब चोर चोर मुसेरे भाई गठबंधन बनाकर ये लोगों का पागल नहीं बना पाएंगे। लोनी की देवतुल्य जनता बहुत समझदार है, और लोनी की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और लोनी में पूर्ण बहुमत दिया। विधानसभा चुनाव में, एमपी चुनाव में, और अब भी नगर पालिका चुनाव में भी लोनी की जनता भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल साथ खड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही लोनी में विकास किया है। आज तक के इतिहास में, आज टोरनिका सिटी की अगर हम बात करें तो टोरनिका सिटी में आज फैक्ट्रियाँ लगी हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग लोनी के वहाँ पे काम करते हैं। और उसके बावजूद आपको बता दूं, अगर मेट्रो पहली नगर पालिका बनी तो भाजपा की गवर्नमेंट में बनी लोनी,
अगर फ्लाईओवर बना तो भाजपा की गवर्नमेंट में बना, 10-10 नए बिजली घर भाजपा की गवर्नमेंट में बने, कन्या डिग्री कॉलेज भाजपा की गवर्नमेंट में बना, हॉस्पिटल भाजपा की गवर्नमेंट में बना, सभी वार्डों में डिस्पेंसरी भाजपा की गवर्नमेंट में आई। अगर LT लाइन और जज्जर तारों की बात करें तो 12,000 से भी ज़्यादा खंभे लगा के 200 करोड़ का अकेला काम विद्युत के मामले में लोनी में हुआ है। 6,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का काम हुआ है। बस अड्डा जो कि जर्जर था, जहाँ मर्डर की लाशें मिलती थी, जहाँ शराबी शराब पीते थे, लोनी बॉर्डर का मुंह जहाँ खराब था, उस बस अड्डे को नोएडा की तरह डेवलप करा। जहाँ ऑटो नहीं चल पाते थे सही से, आज उस लोनी में AC की बसें चल रही हैं। ये लोनी की भाजपा की सरकार में 5 साल का डेवलपमेंट है, जिसमें से 2 साल कोरोना ने खराब किए। अगर आप लगाएं तो विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोनी में अद्भुत विकास कार्य हुए हैं। और इन 5 सालों में हम निश्चित तौर से इतना विकास कर देंगे कि अगली बार गठबंधन तो छोड़ो, कोई ख्वाब में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने पर्चा भरने की सोचेगा ही नहीं। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने काम हुए तो नगर पालिका कैसे रह गई? नहीं, नगर तब आपके चेयरमैन भी तो भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर नगर पालिका कैसे चूक गई विकास से? नगर पालिका में हम बता रहे हैं ना आपको, नगर पालिका एक ऑल्टरनेट अपने आप में बॉडी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया था। कभी कभी गलती हो जाती है कि ऐसे आदमी को, क्योंकि वो समाजवादी से आए थे, उनकी मानसिकता वही रही, पर उन्होंने जिस टाइम पे आके भाजपा में मांगा तो ये उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल विकास करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जिसका भ्रष्टाचार का जैसे ही पता लगा तो हमारे जो सांसद हैं माननीय जनरल VK सिंह जी, उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी DM को कि नगर पालिका में घोटाला हुआ है, उसकी जांच की जाए। शर्मा जी, गलती एक बार होती है, दूसरी बार टिकट देके फिर वही गलती दोहराई। दूसरी बार में ही हमें पता लगा, पहले तो हमारी सरकार ही नहीं थी। पिछली बार नगर पालिका के जब वो चेयरमैन थे, हमारे चेयरमैन वे से थे, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी की सरकार थी। तो समाजवादी के लोगों ने, समाजवादी का काम भ्रष्टाचार का था ही। 452 करोड़ का पिलर लोनी में जब आप देखते हैं, 452 करोड़ का घोटाला अखिलेश जी का यहाँ नजर आता है लोनी में। तो उन्होंने पैसा लेके, आजम खां उस टाइम पे शहरी विकास मंत्री थे, तो ये अपना मोटा वहाँ पैसा भरते थे, किसी ने उस बात की शिकायत नहीं की। जाकिर अली विधायक थे, 5 लाख रुपए महीना उनके यहाँ भी जाता था, जैसा मैंने सुना है। तो ये सब मिलके अपना लोनी को लूट रहे थे। पर भाजपा की गवर्नमेंट में, जैसी भाजपा की गवर्नमेंट आई और भाजपा की गवर्नमेंट में फिर उन्हें मौका मिल गया, किस्मत होती है। और दूसरा, जब तक पता नहीं था, जिसके चरित्र के बारे में ना पता हो तो उस पर आदमी विश्वास कर लेता है। जब भाजपा की गवर्नमेंट दोबारा आ गई और जब इन्होंने वही काम यहाँ करने की कोशिश करी कि यहाँ के लोगों को खरीदने की कोशिश करी, तो जीरो टॉलरेंस पे जो योगी जी की सरकार ने लगाम कस रखी है, उसका नतीजा ये निकला कि अधिकारियों को मजबूरी में घोटाले खोलने पड़े। और उस घोटाले खोलने से उजागर हो गया कि 300 करोड़ का लोनी में घोटाला हुआ, लोनी में बलात्कार में वो जेल गए। और आप लगा लीजिए, भाजपा की सरकार में भाजपा के ही जो वो चेयरमैन थे जब जेल गए, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। अभी बात करते हैं MP में कांग्रेस का और समाजवादी का। MP इलेक्शन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। आज वही कांग्रेस रालोद और समाजवादी गठबंधन को ठगबंधन कह रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो इनकी, मैंने आपको बताया, ये इनकी आपसी मानसिकता है। ये कभी किसी को गाली देते हैं। अभी आप देख नहीं रहे विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? मनोज धामा जेल में थे, रंजीता धामा उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी और लोकदल के मदन भैया को रोज गाली देती थी, मदन भैया रोज उन्हें गाली देते थे। आज दोनों 2 मिनट नहीं लगा, दोनों भाई बन गए। क्योंकि इनका एजेंडा लोनी का विकास नहीं है, इनका एजेंडा लोनी को लूटना है। और लूट में चाहे इन्हें किसी को भी, चोर चोर मुशेरे भाई, किसी को भी जोड़ना पड़े, इन्हें किसी बदमाश को जोड़ना पड़े, किसी रेपिस्ट को जोड़ना पड़े, किसी बलात्कारी को जोड़ना पड़े, किसी उठाई गिरे को जोड़ना पड़े, किसी जेब कतरे को भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये उसे भी अपना भाई बता के, और लोनी का सबसे सभ्य आदमी जेब कतरे को भी बता सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बात करते हैं ललित शर्मा जी, अब बात करते हैं नगर पालिका में आप भी रेस में हैं। आपका नाम भी टॉप पे आ रहा है। हमने कई जगह सर्वे किया है तो वहाँ पर युवाओं में बात करते हैं तो ललित शर्मा की बात चलती है। तो आप किन मुद्दों को लेके नगर पालिका चुनाव में उतरेंगे, यदि अगर आपको पार्टी ने मौका दिया तो? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। हमारी पार्टी में किसी का कोई चेहरा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। इस पार्टी में सिर्फ अगर है तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है, वो है हमारा कमल का फूल। जिसे भी कमल का फूल का चेहरे का चुनाव का चिन्ह मिलेगा, हम सब कार्यकर्ता उसके साथ खड़े होंगे। रही बात मेरा भी टिकट मैं मांग रहा हूँ, पार्टी में काम करता हूँ, मेरा अधिकार है। और मैं बहुत ताकत से 12 साल से लगा हुआ हूँ और बहुत ताकत से टिकट मांग रहा हूँ। 12 साल जनता की सेवा में निरंतर मैंने बिताए हैं। 5 साल माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के प्रतिनिधि के रूप में भी मैंने कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष से लेके, बूथ अध्यक्ष से लेके, जिले की टीम में और कई चुनावों के संयोजक तो लेके मैंने काम किया है। आज भी किसान मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष के नाते मैं काम कर रहा हूँ। मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो मुझे एक एक चीज़ का पता है यहाँ पर कि क्या कमी रह गई है,
जैसे कि लोनी में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, आपने भी देखा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी बात गलत हो तो आप मुझे टोक देना। जगह जगह कूड़ा है, नाली नालों की सफाई बिल्कुल नहीं होती। हाउस टैक्स उन गलियों में भी लगा रखा है जिन गलियों में नगर पालिका ने कोई सुनवाई, कोई सुविधा नहीं दे रखी। टंकियाँ के कनेक्शन है पर टंकियों में पानी नहीं है, उसका बिल आता है। गरीब आदमियों को इन्होंने पूरे प्रॉपर लूटा है। पहले एक नेम प्लेट के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। वो नेम प्लेट कहीं आपको दिखाई नहीं देती होगी, पर हमारा सीधा सा एजेंडा है, जिस गली में नगर पालिका का खरंजा नहीं होगा, पानी की लाइन नहीं होगी, जिस गली में जब सफाई नहीं होगी, उस गली से पहली बात तो नगर पालिका टैक्स नहीं लेगी। गरीब आदमी को जब ही टैक्स देना पड़ेगा जब उसे सुविधा मिलेगी। नगर पालिका में कहीं भी किसी प्रकार से बाहर के संविदा कर्मियों को नहीं रखा जाएगा। नगर पालिका में 1200 लोग काम करते हैं, वो 1200 लोग लोनी के ही होंगे, क्योंकि लोनी नगर पालिका है। तो ये हमारी चिंता है कि लोनी के लोगों को रोजगार मिले, साफ सफाई में एकदम चमके, घर में शुद्ध पेयजल हो। पूरी नगर पालिका में जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी है, जो अभी तक पूरी तरीके से हल नहीं हो पाई। हम लोगों ने सरकार में 6 नाले भी बहुत बड़े बड़े जीडीए के माध्यम से माननीय विधायक जी ने बनवाए थे, पर उनसे भी हम लोग पानी की निकासी में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं कर पाए। इससे सबसे पहला हमारा एजेंडा होगा, प्रत्येक गली में सीवर लाइन पड़े, ताकि किसी गरीब का मकान नीचे ना जा सके, उसे मकान उठाने की दोबारा चिंता ना हो और उसे कर्जा ना लेना पड़े। मकान जहाँ जिस स्थिति में आज है उस स्थिति में भी 30 साल बाद हो। इसीलिए सीवर प्लांटेशन होनी यहाँ बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ सीवर प्लांटेशन करवा के जल निकासी की समस्या को दुरुस्त करेंगे। लोनी में प्रॉपर साफ सफाई रहेगी और किसी भी व्यक्ति को हम स्पेशल हर वार्ड में हेल्प डेस्क खोलेंगे कि किसी भी वार्ड के व्यक्ति को नगर पालिका के ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े। उस हेल्प डेस्क के माध्यम से उस वार्ड के व्यक्ति को उस वार्ड में ही नगर पालिका की मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। और मैं खुद एक वार्ड में एक हफ्ते के लिए ज़रूर प्रवास करूँगा। ये मेरा अपना निजी एजेंडा है कि मैं उस वार्ड में एक दिन के लिए प्रवास करूंगा, ताकि उन वार्ड की समस्याओं को जान सकूं, उन वार्ड के लोगों से वहीं मिल सकूं। ये लोनी की देवतुल्य जनता है। जनता का काम एक बार ये होता है कि किसी को नेतृत्व को चुन दे, उसके बाद नेतृत्व का काम होता है कि जनता को कितनी ज़्यादा सेवा दे सके। तो ये थे हमारे साथ पंडित ललित शर्मा। और भी धुरंधरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहे पार्थ न्यूज़ लाइव।